रहता का उल्टा चश्मा। टप्पू, हाँ पापा। बेटा बापूजी का ध्यान रखना। ठीक है पापा। वो बता नहीं रहे लेकिन उनको भी अंदर से बहुत दुख हुआ है। उनका ध्यान रखना बेटा। हाँ पापा। उनके साथ में ही रहना। ठीक है पापा। मगन उदास मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। भागा सेठ जी को आने में बहुत टाइम लग गया। नट्टू काका, बापूजी हमारी दुकान बचाने के लिए एकदम मस्त आइडिया लाए होंगे, इसलिए सेठ जी और बापूजी के बीच में थोड़ा डिस्कशन हो रहा होगा, इसलिए सेठ जी को लेट हो रहा है। अच्छा अच्छा। अरे आ गए सेठ जी। सेठ जी, सेठ जी मिल गया दुकान बचाने का आइडिया। मगन गोडाउन में जा। जी सेठ जी। अब बताइए सेठ जी क्या आइडिया मिला? आइडिया तो कोई नहीं मिला है नट्टू काका। तो अब मैंने और बापूजी ने हमारी ये दुकान सुरमा भाई को बेचने का निर्णय लिया है। क्या? क्या? सेठ जी आप क्या बोल रहे हैं? नट्टू काका आप फोन करके टेम्पो वालों को बुला लीजिए। आज दुकान खाली कर देंगे और कल गोडाउन। और फिलहाल सारा माल गोकुलधाम सोसाइटी के क्लब हाउस में रखना है। पर सेठ जी नट्टू काका जो बोला उतना करो प्लीज। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सिर्फ आपकी वजह से नहीं नट्टू काका, हम दोनों की वजह से हुआ है। आप दोनों की वजह से नहीं, हम तीनों की वजह से हुआ है। हमने काम की कदर नहीं की, इसलिए काम ने हमारी कदर नहीं की। नकारात्मक सोच ने नकारात्मक परिणाम दे दिया। ये लीजिए, टेम्पो वाले को बुला लीजिए। ये टेलीविजन की बिक्री, वॉशिंग मशीन की ऑटोमेटिकता, फ्रिज की फ्रेशनेस अब हमारे जीवन में नहीं रहेगी। ना रहेंगे बिल और ना जीत पाएंगे हम कस्टमरों के दिल। सेठ जी कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं बाघा, गलती से बोले हुए एक वाक्य ने ऐसा झटका दिया है कि अभी कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। ढूंढो भाई ढूंढो, दुकान के लिए कोई गिराक ढूंढो। दुकान बेच दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। घंटाला आ गया रोज की ऐसी जिंदगी से। मन करता है ये दुकान गोडाउन सब बेच के जो पैसा है उसमें से बापूजी, मैं, दया, टप्पू हम सब बस मजा करें। इससे तो अच्छा मैं ये दुकान बेच के बचा उजा कर शांति की जिंदगी जीऊं। बस 2 वक्त की शांति की रोटी खाऊं और आराम करूं बस। क्या क्या नहीं दिया इस दुकान ने हमें। नाम दिया, बरकत दी, मार्केट में इज्जत दी, अभी सब खत्म। बोल दिया सेठ जी, टेम्पो भी आ रहा है।
मुझे तो ये सब सपने जैसा लग रहा है। मुझे भी नट्टू काका। हमारी ये प्यारी दुकान हमारे हाथों से जा रही है नट्टू काका। हाँ, कितना हंसे हैं हम यहाँ। काम करते करते कितनी मस्ती की है हमने यहाँ पर। ये ले पूरे 5 लाख का चेक। जा जाके घर लिखवा दे। हाँ? जी ले अपनी जिंदगी। सेठ जी, चिपक गया ना ऑफर अपना। एकदम चिपक गया नट्टू काका। किसका फोन है? बावरी का। जी सेठ जी। क्या कह रही है? पता नहीं। लगा फोन, पूछ उससे क्या काम है। नहीं नहीं, ठीक है सेठ जी। लगा फोन, लगा, मैं बात करता हूँ। लगा। हेलो बागेश्वर जी। अरे बागेश्वर जी नहीं, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। लेकिन बागेश्वर जी के फोन से आप क्यों बात कर रहे हैं? बावरी जी प्लीज आप यहाँ से जाइए। हम लोग बाद में मिलेंगे प्लीज। नहीं नहीं बागा, बावरी को रहने दे, भले रही। बावरी, आज मैं तुझे नहीं पूछूंगा तो दुकान में क्यों आई है, क्योंकि अब दुकान ही नहीं रहेगी तो तू क्या आएगी और क्या जाएगी। हाँ? अब से बागा को छुट्टी ही छुट्टी है। बागेश्वर जी, ये मीठालाल जी क्या बोल रहे हैं? मीठालाल जी नहीं, बावरी जी। बागा, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, मिस्टेक तो गलती से ही होती है ना। अरे मैंने तो गलती से इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि पूरी की पूरी दुकान हाथ से जा रही है। तू तो खाली नाम गलत बोल रही है। बोल बोल, जो मर्जी बोल, पेठा, हेठा, ठेठा, जो मर्जी बोल। नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज ऐसी बात मत कीजिए सेठ जी। हाँ, सेठ जी भी मत बोल भाई। अभी मैं सेठ जी कहाँ रहा। हाँ? नट्टू काका, टेम्पो आ गया है। नट्टू काका, बागा, दुकान खाली करना चालू कर दो। सेठ जी प्लीज आप दुकान खाली मत कीजिए। अरे भाई, जब किस्मत का स्टॉक खाली हो गया हो तभी दुकान में स्टॉक रख के क्या करेंगे दोस्त। खाली कर दो दुकान। बावरी जी, समझ गई बागेश्वर जी, मैं जाती हूँ। मेरी ही दुकान में आज मैं ही अनजान बन के खड़ा हूँ। मेरी दुकान की कीमत मैं नहीं कर पाया, दूसरे ने कर दी। नट्टू काका, जी सेठ जी। मैं जा रहा हूँ। दुकान को खाली होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगा।
नटू काका, सेठ जी कहाँ गए? पता नहीं, कह रहे थे दुकान खाली होते हुए वो नहीं देख पाएंगे, इसलिए चले गए। ये सदमा उनके लिए बहुत बड़ा है, उसे बचाने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हम एक काम करते हैं नटू काका, ये सारा सामान लोड करवा के गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाते हैं। ठीक है। नटू काका, सेठ जी अपना मोबाइल तो यहीं भूल गए। तू एक काम कर, फोन अपने पास रख ले, जब हम गोकुलधाम जाएंगे ना सेठ जी को दे देंगे। ठीक है। ओ भाई, लोडिंग शुरू करते हैं। आने दे, आने दे, क्या लाइए? हाँ बराबर। अब्दुल, बड़े भाई से तेरी बात हो गई ना? हाँ, भिड़े भाई ने मुझे सब बता दिया। वो क्लब हाउस भी मैंने खुलवा दिया और खाली भी करवा दिया। ठीक है, चलिए सब लोग सामान उतारते हैं। आइए। बागा बेटा जी। तू सारा सामान क्लब हाउस में पहुंचा दे, मैं सेठ जी को जाके खबर देता हूँ कि सामान क्लब हाउस में जा रहा है। जी। अच्छा, वो सेठ जी का मोबाइल? ये रहा नटू काका। हाँ, मैं देकर आता हूँ। सेठ जी, सेठ जी, बापूजी, दुकान का सारा सामान क्लब हाउस में शिफ्ट हो रहा है। सेठ जी कहाँ है? क्या? वो उनका मोबाइल दुकान में भूल गए थे। तो क्या तुम लोग के साथ नहीं है? नहीं, वो तो दोपहर को ही दुकान से निकल गए थे। क्या चिट्ठा दोपहर को ही दुकान से निकल गया, लेकिन अब तक घर तो नहीं पहुंचा। दुकान से निकलते वक्त कुछ बताया कहाँ जा रहा है? नहीं, दुकान खाली हो रही थी तो वो बहुत दुखी हो गए थे और मैं जा रहा हूँ बोलकर निकल गए। सेठ जी बहुत दुखी थे, इसीलिए कुछ पूछा नहीं। अरे तो पूछना चाहिए ना कहाँ जा रहा है। मुझे लगा वो तुम लोग के साथ है, सामान रखवा रहा है। क्या हुआ दादाजी? जेठिया दोपहर को दुकान से निकल गया है और अब तक घर नहीं आया है। हाँ, और सेठ जी अपना मोबाइल दुकान में भूल गए थे। ये देख। दादाजी, पापा शायद मेहता अंकल के घर होंगे। मैं मेहता अंकल को फोन करता हूँ। हाँ, जल्दी फोन कर। हाँ टप्पू बोलो। मेहता अंकल, आप कहाँ पर हो अभी? मैं घर पे ही हूँ। क्यों, क्या हुआ टप्पू? पापा आपके साथ है क्या? नहीं, जेठालाल मेरे साथ नहीं है, यहाँ नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? मेहता अंकल, पापा दोपहर को दुकान से निकल कर अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं। तुमने उसके मोबाइल पे फोन किया? पापा अपना फोन दुकान पे ही भूल गए थे। हो सकता है रास्ते में पहुँचते ही होगा। नहीं अंकल, पापा दोपहर से दुकान से निकल गए और रात हो गई और अभी तक घर पे नहीं पहुँचे। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? भाई वो जेठालाल दुकान से निकला और अभी तक घर नहीं पहुँचा, तो मैं जेठालाल के घर जा रहा हूँ। जेठा भाई अभी तक घर नहीं पहुँचे? नहीं। कहाँ है वो? पता नहीं भाई, पता नहीं जेठालाल के साथ क्या क्या हो रहा है। मैं जाके आता हूँ जरा। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो चलो भाई, चलो। हाँ गया ये जेठिया। क्या कपूड़ा, तू एक काम कर, बिल्ली मास्टर को फोन करके पूछ, उसे कुछ पता है जेठिया के बारे में। मैं सोडी को फोन करता हूँ। हाँ हाँ। हाँ बोल टप्पू। हेलो भिड़े अंकल, पापा आपके वहाँ पर है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आइडिया मिला जेठा भरा? अरे जेठा नहीं, मैं बोल रहा हूँ चंपक। चाचा जी, हाँ बोलो जी। जेठा तेरे साथ नहीं है? नहीं चाचा जी, जेठा भरा तो मेरे साथ नहीं है। मेरी तो जेठा भरा के साथ दोपहर को बात हुई थी, उसके बाद तो कोई गल हुई नहीं। बोलो क्यों है? अरे जेठिया दोपहर को दुकान से निकल गया है, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंचा है और अपना फोन भी दुकान पे भूल गया था। ये लट्टू ने अभी मुझे दिया। वो तेरी चाची जी की गल कर रहे हो तुसी? वो मैं बाद में बात करता हूँ। चाचा जी, ओ रब्बा मेर करी। चाचा जी, क्या पता चला जेठालाल का? नहीं, सोडी अंकल और भिड़े अंकल को भी फोन किया, पापा उनके वहाँ भी नहीं है। डॉक्टर आती को फोन किया तुमने? नहीं। मैं करता हूँ। मैं अय्यर अंकल को फोन करता हूँ। हाँ हाँ। मैं पोपट को फोन करता हूँ। जल्दी जल्दी। बोलिए बोलिए मेहता साहब। डॉक्टर आती, जेठालाल आपके यहाँ आया क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? हेलो अय्यर अंकल, पापा आपके साथ है क्या? हाँ बोलो जेठालाल। अरे जेठा नहीं, मैं चंपक बोल रहा हूँ। कहिए चाचा जी। जेठा तेरे साथ भी नहीं है? नहीं। बाद में बात करता हूँ मैं।
तेरे साथ भी नहीं है मतलब? डॉक्टर आती क्या भी नहीं है जेठालाल? अय्यर अंकल के वहां पे भी नहीं है पापा। हे भगवान, कहाँ गए होंगे सेठ जी? ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मैंने सेठ जी को अकेले क्यों जाने दिया? जेठिया भी ना। नटू काका, वो मैंने सारा सामान क्लब हाउस में रखवा दिया है और टेम्पो वाले को भी रवाना कर दिया है। आप सब लोग इतने टेंशन में क्यों हो? हाँ, नटू काका, बापूजी, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, पापा अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। क्या? अरे सेठ जी दुकान से निकले तब से गायब है। अरे बाप रे! लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम जेठालाल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अरे कैसे करेगा कोशिश तू? फोन तो उसका यहाँ पर है। अब कहाँ ढूंढूं मैं जेठिया को? मैं पुलिस स्टेशन ही जाता हूँ। अरे चाचा जी सुनिए तो। दादाजी, चाचा जी सुनिए तो। अरे दादाजी रुकिए। चाचा जी सुनिए। दादाजी रुकिए। दादाजी रुकिए। दादाजी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। पुलिस स्टेशन क्यों? अरे पता तो करना पड़ेगा ना कि जेठिया है कहाँ। तो वो अपना फोन भी भूल के गया है। चाचा जी पुलिस स्टेशन जाने से पहले थोड़ा सा इंतजार कर लें, शायद आ जाए। हाँ चाचा जी, वाहिगुरु जी पे भरोसा रखो, जेठा भरा आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा? आना होता तो अब तक आ नहीं गया होता। दुकान से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है? गोंधले पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे को लगता है जेठालाल के हाथ से दुकान चला गया है, इसलिए कहीं शायद टेंशन में। अय्यर अंकल प्लीज, आप पापा के बारे में कुछ भी मत बोलिए। पापा इतने भी कमजोर नहीं है कि सिचुएशन से डरकर भाग जाए। हाँ हाँ। अरे लेकिन पप्पू जेठिया है कहाँ? कहाँ गया होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। जेठालाल गायब है। परिस्थितियां इस मोड़ पे लेके आ जाएगी, ये कभी सोचा नहीं था। हालांकि जिस मनस्थिति में जेठालाल अपनी दुकान से निकला था, कुछ भी हो सकता है। अपने आप पे बहुत काबू रखने के बावजूद भी मेरे मन में संभावनाएं उमड़ घुमड़ रही है और संभावनाओं ने घमासान मचा रखा है। नहीं, जेठालाल कहीं चला तो नहीं गया? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कच्ची व्यापारी आदमी इस तरह से पलायनवादी नहीं हो सकता, वो कहीं जा नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर जेठालाल है कहाँ, गया कहाँ? चंपक चाचा, हम सभी गोकुलधाम निवासी इस वक्त बेहद परेशान हैं और यहाँ पे भागा दौड़ी मची हुई है कि कहाँ है जेठालाल। भाई आप हमारे साथ बने रहिए और आप भी ढूंढने में मदद कीजिए जेठालाल की, कि कहाँ गया जेठालाल। कहीं मिले तो उसे जरूर बताइएगा कि हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दोपहर से निकला अभी तक नहीं पहुंचा। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। चलो हम भी चलते हैं साथ। चलिए हम भी चल रहे हैं साथ। चलिए दादाजी, अरे चाचा जी रुकिए। चल रहे। अरे चाचा जी रुक जाइए, जेठा भाई यहीं पे है मंदिर में। क्या? आइए आइए जल्दी आइए सब लोग। अरे देखिए देखिए यहीं पे बैठे हैं। जेठालाल तो यहीं पे है चाचा जी, आप खामखा परेशान हो गए। अरे परेशान तो होऊंगा ना भिंडी मास्टर, बाप हूँ उसका। पर कमाल है, यहाँ इतनी भागादौड़ी हो रही है, इतनी आवाज आ रही है, जेठा भाई को हम में से किसी की आवाज सुनाई भी नहीं दे रही है। मन में जब शोर चल रहा हो तब आसपास की आवाज सुनाई नहीं देती। अंजलि बेटा तुम सब लोग जाओ, मैं जेठिया को लेकर आता हूँ। दादाजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं टप्पू, तू भी जा। ठीक है हम लोग चलते हैं। चाचा जी आप जाइए। क्या हंस क्या रहे हैं आप? मेरी ऐसी परिस्थिति देख कर मजा आ रहा है आपको? क्यों
किया आपने मेरे साथ ऐसा? माना कि मेरे मुंह से नकारात्मक बात निकल गई जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, मेरी पूरी की पूरी दुकान बिकवा दी। आपको पता है ना इस दुकान को जमाने में मुझे कितने साल लग गए। रात दिन मेहनत करके खून पसीना एक करके मैंने गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आज मार्केट में इतना बड़ा किया, और आपने एक ही झटके में सब खत्म कर दिया। अभी क्या करूं मैं? फिर से नए से कहीं और दुकान जमाऊं? अरे अभी जमाना बदल गया है, नए नए टैक्स आ गए, नए नए ऑनलाइन वाले आ गए। उन लोगों के सामने मुझ जैसे छोटे व्यापारी को धंधा टिकाना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा है। छोड़ो, आप नहीं समझेंगे। आप मेरी तरह व्यापारी नहीं है ना, आप तो भगवान है। आज तक मैंने किसी का बुरा करना तो दूर, किसी के बारे में बुरा सोचा तक नहीं। जलेबी फाफड़ा, मसाला चाय और रात को दोस्तों के साथ अब्दुल के सोडा, इसके अलावा मुझे और कोई व्यसन भी नहीं है। हाँ, कभी कभार सोसाइटी की मीटिंग में पहुंचने में देर हो जाती है, और सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक देने में कभी कभी मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। बाकी उसके अलावा मजाल है किसी की जो मुझ पे कोई आरोप लगाए? अरे एकदम सीधा साधा आदमी हूं मैं, शांति से अपना धंधा करता हूँ। मेरी दुकान में काम करने वाले नट्टू काका, बाघा, मगन, उन पे कभी कोई तकलीफ नहीं आने देता। तो ऐसे सीधे साधे आदमी के ऊपर अपने मुसीबत का इतना बड़ा पहाड़ क्यों रख दिया? क्यों भगवान, क्यों? जवाब दीजिए, क्यों? बापूजी, इनकी लीला अपरंपार है जेठिया। आज तक कोई समझ नहीं पाया, तो तू और मैं कैसे समझेंगे? बापूजी, आप ही हमेशा कहते हैं ना कि भूले का भगवान होता है, तो फिर आज क्यों नहीं? है जेठिया, है। भगवान तेरे साथ ही है, लेकिन तूने अपनी आंखों पे सवालों की पट्टी बांध रखी है, इसलिए वो तुझे दिख नहीं रहे। सवालों की पट्टी हटा, फिर देख, ये तेरे साथ ही है। तेरा गुस्सा, तेरी परिस्थिति, ये सब जानते हैं। तूने जो सवाल उठाया है वो बराबर है, तू गलत नहीं है, लेकिन गलत ये भी नहीं। अरे मुश्किल घड़ी तो सबके जीवन में आती है जेठिया। तू बस भगवान पे श्रद्धा रख और खुद पे भरोसा रख, मुश्किल घड़ी टल जाएगी। ये जो कर रहे हैं वो सोच समझ के ही कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुझे भविष्य की चिंता हो रही है ना? हाँ बापूजी, बराबर, और होनी ही चाहिए। लेकिन जेठिया, जब सब कुछ करने के बाद भी परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे होने देना चाहिए। तू बस हौसला रख। हौसला तो रखा है बापूजी, लेकिन सब कुछ पहले से शुरू करना पड़ेगा। कैसे होगा सब? अरे कच्ची मारू होकर निराश होता है? अरे कच्ची मारू तो पत्थर ने पाटू मारी ने पानी काढ़े। अच्छा, तू जब मुंबई आया था तब सोचा था कि ये सब होगा? दुकान करेगा, गोडाउन खरीदेगा, घर लेगा, हम सबको विदेश घुमा सके इतने पैसे कमाएगा, पता था? लेकिन सब हुआ ना जेठिया। तो फिर अच्छा, मुझे एक बात बता, तू जब पहली बार भचाऊ से मुंबई आ रहा था तब मैंने तुझे पूछा था कि मुंबई जाकर क्या करेगा जेठिया? तो तूने मुझे क्या कहा था? बापूजी, भगवान है ना, सब अच्छा होगा। अच्छा हुआ ना? भगवान तब भी तेरे साथ थे, आज भी तेरे साथ है। भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, सब अच्छा ही होगा। तू चिंता मत कर जेठिया।
थैंक यू बापूजी, थैंक यू। मैं दुकान से निकला तब से बहुत चिंता में था, लेकिन अभी आपने मुझे समझाया तो मेरा मन एकदम शांत हो गया। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। ये थैंक यू वाली माफी मांग। ओह सॉरी सॉरी बापूजी। अरे मुझसे नहीं जेठिया, भगवान से। हाँ सॉरी भगवान, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी, गलती हो गई। बस बस अभी चल, अभी सोसाइटी में सब लोग तेरे लिए परेशान है। सब? चल चल चल। जेठा भाई आ गए। सेठ जी। जेठालाल सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है मेहता साहब। जेठालाल, हम सबको तो लगा तुम किधर भाग गया। अरे मैं क्यों भागूंगा यार भाई, मैं कच्ची मारू हूँ, और कच्ची मारू कभी भी परिस्थिति से डर के भागते नहीं है। जेठालाल तुम दोपहर से थे कहाँ भाई? हाँ सेठ जी। क्या बताऊं भिड़े, दोपहर को इतनी मेहनत से जमाई हुई दुकान को खाली होते हुए देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं देख नहीं सका, इसलिए मैं दुकान से बाहर निकल गया और रास्ते पे यहाँ वहां भटकने लगा। लेकिन फिर भी मेरी बेचैनी, मेरी परेशानी दूर नहीं हुई, इसलिए फिर मैं यहाँ मंदिर में आके बैठ गया। जेठालाल टेंशन को अपने दिमाग पर इतना भी हावी मत होने दो भाई। जेठालाल टेंशन है सबके जीवन में है, लेकिन पॉजिटिव रहो भाई। सही बात है। हाँ अभी पोपटलाल को ही देखो ना जेठालाल, इतने सालों से टेंशन में है कि मेरी शादी होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। क्या नहीं मतलब कब होगी कब होगी कब होगी, लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोचता है कि मेरी शादी होगी होगी होकर रहेगी। हाँ यस पापा, डोंट वरी एंड थिंक पॉजिटिव। हाँ बेटा मैं पॉजिटिव हूँ। जेठालाल तुमने आज इस ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ सुविचार पढ़ लिया होता तो इतने निराश नहीं होते तुम। क्या है आज का सुविचार? दुख जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। हाँ बात तो सही है बिल्कुल। जेठा जी डोंट वरी, कल जो भी होगा वो देखा जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू बबीता जी, आप मेरे साथ हैं सब, इसीलिए तो मैं इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी अड़ीखम खड़ा हूँ। अड़ीखम? क्या कम? अय्यर अंकल, अड़ीखम मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूती से। हाँ, और मेरी ये अड़ीखमता को बापूजी ने और मजबूत बना दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैं मंदिर में थोड़ा निराश होकर बैठा था, तभी बापूजी ने आके मुझे ज्ञान की ऐसी 3-4 गोली दी कि मेरी सारी बेचैनी, सारी परेशानी दूर हो गई। वाह वाह। और अब मैंने राजी खुशी से जो भी परिस्थिति है उसका स्वीकार कर लिया है। अभी सब कुछ इनके हाथ में है। चलो अभी सब लोग घर जाओ और चिंता मत करो। हाँ, सब प्रार्थना करना कि कल की मुश्किल घड़ी में भगवान जेठिया को अड़ीखम रहने की शक्ति दे। चलो शुभ रात्रि। हे भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में है। इस मुश्किल घड़ी में अपने आप को संभाल सकूं, इतनी शक्ति देना।
बाबा मी निघते. बाबा मैं कॉलेज जा रही हूँ. हाँ बेटा. बाबा अब जेठा अंकल के बारे में सोच रहे हैं ना. ओ बात. मेरा भी कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर आज मेरी और गोगी की टेस्ट है तो जाना पड़ेगा. अरे नहीं नहीं बेटा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो. हम सब है ना जेठालाल के साथ. तुम अपने टेस्ट पे कंसंट्रेट करो. ओके, ऑल द बेस्ट बेटा. हाँ चल सोनू. गुड मॉर्निंग बिड अंकल. गुड मॉर्निंग. तुम्हारी भी टेस्ट है ना आज? हाँ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. जा, तू टेंशन नहीं होगा. तुम्ही पण. हो. मुझे बहुत Bye. टेंशन हो रहा है यार, बहुत टेंशन हो रहा है. बेटा बाय पेपर. अरे गेली का सोनू? जवाब नहीं दे रहे, अखबार भी नहीं लिया. क्या हो? कहाँ खोए हैं आप? जेठालाल के बारे में सोच रहा हूँ माधवी. आज जेठालाल की दुकान बिक जाएगी. वो सुरमा भाई जबरदस्ती उसकी दुकान खरीद लेगा. नाही तर काय, लप्पाड माणूस. मुझे ना जेठालाल के बारे में सोच के बहुत दुख हो रहा है. लेकिन आपने ये अच्छा किया कि जेठा भाई के दुकान का सारा सामान क्लब हाउस में रखने की परमिशन दे दी. परमिशन तो एक फॉर्मेलिटी है माधवी. मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी के हर सदस्य की परेशानी को समझना, उसमें उसका साथ देना मेरा कर्तव्य है. बरोबर है. पर क्या से क्या हो गया ने? बेचारे जेठा भाई, उनको तो परिस्थिति का स्वीकार करना पड़ा. मी काय म्हणते, आप अखबार पढ़िए, मैं तब तक आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ. हाँ हाँ ठीक है. इंधन दरात कपात, पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी होणार. चलो, कुछ तो अच्छी खबर मिली. मुंबई अहमदाबाद मेट्रो प्रकल्पाला मिळाली नवीन गती. बुलेट ट्रेनचा मार्ग झाला निश्चित. बँड्राला होणार नवीन स्टेशन. बुलेट ट्रेन मधील सगळे अडथळे दूर करणार सरकार. अरे वाह 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 वाह. माधवी, ए माधवी, माधवी बाहेर ये लवकर. माधवी, अरे माधवी, माधवी 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 माधवी. अरे काय बातमी आली पेपरामध्ये. अरे मुंबईतली गाडी आवी रे. ओ दडिया, नाही जेठालाला मुंबईतली गाडी आवी रे. ओ जेठालाला मुंबईतली. अरे सोडी को न्यूज सुनाता. सोडी 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 सोडी. ए सोडी, गुड न्यूज आहे, गुड न्यूज. काय कमाले भाई माणूस. सोडी 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 काय रोशन भाभी. अरे सोडी, ये देख देख बुलेट ट्रेन की न्यूज पढ़ आज की. पढ़. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मिळाली नवीन गती. मुंबई मध्ये बुलेट ट्रेनचा मार्ग झाला निश्चित. वीरू, बुलेट ट्रेन चलने वाली है. बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. पर अभी जेठाप्रा की इतनी टेंशन चल रही है तो अभी सेलिब्रेट नहीं कर सकते. अरे सेलिब्रेट करने की बात ही नहीं. मेन खबर तो आगे है. तुम्हारे पास पंजाबी न्यूज़पेपर आता है ना? हाँ. तो उसमें न्यूज होगी. देखो. अरे देख तो सही, देख. काही नहीं रहे हैं, काय चाल रहा है. देख. वो क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट में होगी. सप्लीमेंट की. हाँ ये. मुंबई तो अहमदाबाद जान वाली बुलेट ट्रेन ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਇਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ. ਬਾਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ स्टेशन. बुलेट ट्रेन ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੜਚਨਾ दूर करेगी सरकार. अगली सो खास खबर छे माधवी भाभी. पता ही नहीं रोशन भाभी, ये बुलेट ट्रेन की न्यूज पढ़ी और ये इतने खुश हो गए कि बुलेट ट्रेन की तरह इधर भाग के आ गए. मुझे बताया भी नहीं. अहो बताइए ना, क्या खबर है नक्की. अरे बताता हूँ माधवी, पेशेंस तो रखो. कैसी खबर है जोड़ी? ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਖਬਰ ਹੈ. क्या लाजवाब शानदार ਵਧੀਆ खबर है. ओए रब ने हमारी सुन ली यार. ओए जेठाप्रा की बात बन गई यार. बल्ले 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 बल्ले. हुआ. रोशन
क्या खबर है? वो तो बोल बाबा। हमें भी तो बताओ, हमें भी बल्ले बल्ले करना है। हाँ तो ये न्यूज पढ़ो माधवी। और ये तो जेठा भाई के लिए गुड न्यूज है, गुड न्यूज। ये खबर ना जेठा भाई को अभी के अभी जाके सुनाते हैं। हाँ चलो चलो, और जेठा भाई का मुंह मीठा करने के लिए मैं तिल के लड्डू लेकर आती हूँ। अरे भिड़े मास्टर, सोडी, गुड मॉर्निंग। अरे आप सबने आज का पेपर पढ़ा कि नहीं? हाथी भाई आज का पेपर पढ़ा भी और उसमें जो शानदार लाजवाब बढ़िया न्यूज है ना वो भी पढ़ी। हमने भी पढ़ी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सबने आज की खबर पढ़ी कि नहीं? अरे अब्दुल, खबर पढ़ के तो मेरी सुबह गुलाब जामुन जैसी मीठी हो गई है। वाह। अरे हाथी भाई सिर्फ आपकी नहीं, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की सुबह आज गुलाब जामुन की तरह मीठी और मधुर हो गई है। सही बात है। आओ चला ना लवकर, जेठा भाई को खबर सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो चलो। मतलब जेठा भाई को अभी तक ये न्यूज पता ही नहीं है। अरे जेठाप्रा को पता होता तो इतनी शांति थोड़ी ना होती, अपना जेठाप्रा जश्न मना रहा होता। हाँ तो चलो उसको खुशखबरी देते हैं ना। चलो 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 चलो। ए रुको रुको, ये देखो मेहता साहब का पेपर तो घर के बाहर ही पड़ा हुआ है। वो इसको मतलब मेहता साहब को भी इस गुड न्यूज के बारे में नहीं पता है। और चलो चल के मेहता साहब को इस गुड न्यूज के बारे में बताते हैं, फिर हम सब मिलके जेठाप्रा के घर पे जाके खुशियों का हल्ला बोल देते हैं। दोस्तों, जेठालाल की परेशानी को बुलेट ट्रेन धड़धड़ाते हुए खुशियों के स्टेशन पे आकर रुक गई है। गोकुलधाम का वातावरण इतना खुशनुमा हो जाएगा कल तक किसी ने सोचा नहीं था। दुकान जाने का भय, जेठालाल की दुकान जाने का भय अचानक खुशी में तब्दील हो गया है, क्योंकि ये दुकान तो बुलेट ट्रेन की वजह से कटाई में जा रही है। भाई ईश्वर ने हम गोकुलधाम निवासियों की प्रार्थना सुन ली और इस वक्त बड़ी खुशी का माहौल है गोकुलधाम में। पर आप मेरे परम मित्र जेठालाल का अतीत तो जानते ही हैं। जब भी खुशियों ने दरवाजा खटखटाया है, पीछे खड़ी हुई परेशानियों ने इंतजार नहीं किया और आगे बढ़ के गृह प्रवेश कर लिया। तो क्या होता है आगे, ये देखने वाली बात होगी। सोचने वाली बात तो ये भी है कि अपने एक पैसे का नुकसान सहन न करने वाले सुरमा भाई ने क्या ये खबर नहीं पढ़ी होगी? अगर खबर पढ़ी होगी तो उनका अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे वो, क्या करेगा जेठालाल भाई? आगे कहानी में इतने रोमांचक मोड़ आने वाले हैं कि मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते रहिए, फिर भी कहता हूँ देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये देखो सोडी, इसमें है ना? वाह वाह क्या बात है यार। मेहता साहब, आप अभी तक सो रहे थे? पता नहीं भाई, सो रहा था कि जाग रहा था। ये जेठालाल की दुकान की टेंशन में सारी रात करवटें बदलता रहा। अरे मेहता साहब, करवट तो जेठालाल के किस्मत ने बदली है। मतलब? पढ़िए पढ़िए, पेपर में गुड न्यूज पढ़िए। एक्चुअली आज सबके यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं, गुड न्यूज पेपर आया है। हाँ पढ़ो। अरे ये तो सचमुच धमाकेदार खबर है। Oh my God, I'm so surprised. अरे आप क्या अंजलि भाभी, हम सब सरप्राइज्ड हैं। कल रात तक तो किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। और चलो चलो जेठाप्रा को चल के ये खुशखबरी देते हैं। एक मिनट, आप सब लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हो? हाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अरे अय्यर, सब लोग इकट्ठा, इसका मतलब प्रॉब्लम हुआ, ऐसा ही होता है। आत्माराम जेठालाल के जॉब का टेंशन चल रहा है ना, इसलिए बोला। क्या हुआ? अरे ये खबर पढ़ो तो सब पता चल जाएगा। पढ़ो पढ़ो। ये तो मराठी पेपर है। अरे हाँ, तो ये लो, ये तो उर्दू है। अरे ये लो ना हिंदी पेपर। ये तो मिरेकल हो गया, मतलब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। एब्सोल्युटली। जेठालाल किधर है, उसको मालूम है कि नहीं? नहीं अय्यर भाई, उनको पता नहीं है अभी तक। अरे तो फिर हम लोग जल्दी जाके जेठा जी को ये गुड न्यूज देते हैं ना? सुनिए दोस्तों, आप लोगों ने आज का अखबार पढ़ा? अरे पढ़ ली भाई, और ये खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं जेठालाल के घर। हाँ। अरे हम क्यों जा रहे हैं भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी है, जेठालाल को नीचे बुलाते हैं ना। ये भी ठीक है। अरे पोपू, तेरा आइडिया भी बढ़िया है और हम लोग जेठाप्रा और चाचा जी को दल्ले बुला लेते हैं। वैसे भी इतनी बड़ी गुड न्यूज सूखा सूखा देने का मजा नहीं है। मतलब क्या है? मतलब टोल के साथ देंगे।
ढोल ढोल ढोल। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेके लेके आ जा 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 सोडी, जल्दी ढोल लेकर आ, जेठालाल को बुलाकर धमाल करते हैं। लग गया बेटा? सुप्रभात। सॉरी बापूजी, मैं आज शुभ प्रभात नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आज शुभ जैसा कुछ है ही नहीं। आप तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि दुकान का एग्रीमेंट साइन करते वक्त मेरा हाथ कांपे नहीं। मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है जेठिया। कल से मैं क्या करूंगा बापूजी? कल से तो मैं एकदम नवरा धूप हो जाऊंगा। देख, तू हिम्मत रख। कैसे हिम्मत रखूं बापूजी? मेरा मन तो यही सोच सोच कर दुखी हो रहा है कि क्यों मैंने नकारात्मक बात बोली। जब दुकान थी, धंधा था तो उसकी कदर नहीं की। आज दुकान हाथ से जा रही है तो पता चल रहा है कि हमें कभी भी हमारे धंधे के बारे में गलत बोलना तो दूर, गलत सोचना भी नहीं चाहिए। जेठालाल, ओ जेठालाल, मुनी और भीड़े को क्या हो गया? ये ढोल क्यों बजा रहे हैं? हाँ देखो। अरे भाई क्या हुआ? तू ढोल क्यों बजा रहा है? हाँ भाई छोटी, ढोल मत बजा भाई। मेरी किस्मत पहले ही मेरा बैंड बजा चुकी है, अभी ढोल मत बजा प्लीज। अरे जेठालाल, मिराइकल हो गया, मिराइकल। क्या हो गया? चित्कार हो गया, चित्कार। ये चित्कार ना, ये चमत्कार असतं। चमत्कार हो गया, चमत्कार। हाँ जी, चमत्कार हो गया जी, रब जी की कृपा से चमत्कार हो गया। अरे तू शांति रखना भाई, बार बार ढोल क्यों बजा रहा है? क्या चमत्कार हो गया वो तो बता। ओ चाचा जी, बात शोर शराबा करने वाली है तो ढोल तो बजेगा। तू पहले ढोल बजाना बंद कर भाई। ए मैं तू बताना क्या हुआ क्या है? अरे चाचा जी, हम जेठालाल की खुशियों का उत्सव मना रहे हैं। जेठिया, तू खुश है? नहीं बापूजी। तो फिर तेरी कौन सी खुशी का उत्सव मना रहे हैं लोग? पता नहीं। अरे तो पूछ। मेहता साहब, आज मेरी दुकान मेरे हाथ से जाने वाली है, तो आज का दिन तो मेरे लिए सबसे दुखी दिन है। फिर आप लोग मेरी कौन सी खुशी का उत्सव मना रहे हैं? अरे जेठालाल, आज अखबार में ऐसी खबर आई है जिसे पढ़कर तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी खुशियों से। जेठा भाई, आप जल्दी से नीचे आइए, मैं आपके लिए तिल गुड़ के लड्डू लाई हूँ। माधवी भाभी टेंशन में तिल गुड़? अरे मेरी दुकान बिकने वाली है, इसलिए मैं तिल मार रहा हूँ और आप मुझे तिल गुड़ खिला रहे हैं। जेठा जी, आपने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? नहीं। तो पढ़िए, उसमें आप ही के फायदे का न्यूज़ है। हाँ जेठालाल, तुम न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो अपना दुकान कुजी बेचेगा। क्या? जेठा जी, चाचा जी, आप दोनों प्लीज जल्दी से नीचे आइए, आपकी ही फायदे की न्यूज़ है। देखो जेठालाल, तुम्हारी किस्मत से संकट के बादल हटाने वाली खबर तुम खुद पढ़ लो। देखो, ये तो वाकई में संकट के बादल हटाने वाली खबर है। ये खबर पढ़ते सुरमा भाई का तो होश उड़ जाएंगे। हाँ भाई, पढ़ भाई पढ़, क्या खबर है आज की? तुलसीपुरा गांव में एक बकरी ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया। नेशनल पार्क के जंगल से एक तेंदुआ भाग गया है। अरे सुबह सुबह ये क्या जंगली खबरें पढ़ रहा है? तेंदुआ भाग गया तो तू पकड़ेगा?
अरे काम की खबर पढ़, जमीन की, प्रॉपर्टी के, सौदों की खबर पढ़। जी भाई जी। वापी में हाईवे के नजदीक बंगलों के लिए प्लॉट की बुकिंग शुरू। ये हुई ना बात, आगे बढ़। मुंबई अहमदाबाद के बीच जल्द ही दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन के चलते भारत विश्व के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां हाई स्पीड ट्रेन चलती है। मुंबई में बुलेट ट्रेन का मार्ग किया गया है निश्चित, बनेगा बांद्रा में स्टेशन। बुलेट ट्रेन के मार्ग में आने वाली अड़चनें दूर करेगी सरकार। अशोकनगर में बुलेट ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए कटौती में जा रही है कुछ दुकान। वापस पढ़, ये अशोकनगर वाली खबर वापस पढ़। अशोकनगर में बुलेट ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए कटौती में जा रही है कुछ दुकान। इसका मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी कटाई में जा रही है। जीजा जी मैं कैसा लग रहा हूँ? स्मार्ट लग रहा हूँ ना? आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ हाँ बेटा, आज वो दिन आ गया है। आज हमारी दुकान का रजिस्ट्रेशन वाला डे है। जीजा जी जल्दी कीजिए ना, फटाफट दुकान का रजिस्ट्रेशन करके आते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। जिस दुकान की तू रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है ना, वो कटौती में आ रही है। क्या? दुकान कटाई में जा रही। कटौती जिंदगी की। मेरा करियर बर्बाद हो गया, करियर की वाट लग गई। दीदी 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 व्हाट इज दिस? ये क्या हो गया? मत रो मुन्ना, चुप हो जा, चुप हो जा। देखा, कर दिया ना आपने मेरे भाई को दुखी। मेरा मुन्ना इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल का सपना चकनाचूर हो गया। मैं बर्बाद हो गया दीदी। क्या क्या सोचा था मैंने, इंटरनेशनल मार्केटिंग, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, बर्बाद हो गया। अरे चुप! अरे क्या चुप? ऐसी कैसी दुकान आपने मेरे लिए ढूंढी जो कटाई में जाने वाली है? दुकान काटती जाएगी बैला, दुकान काटती जाएगी लो। दुकान काटती जाएगी बैला, दुकान काटती जाएगी लो। अपना तो टेंशन गया रे बैला, सुरमा का टेंशन बढ़ गया लो। अपना तो टेंशन गया रे बैला, सुरमा का टेंशन बढ़ गया रे लो। सुरमा का टेंशन बढ़ गया। रुक जा सब लोग। अरे तेरा नुकसान होने वाला है और तू गरबा कर रहा है। अरे बापूजी हमारी दुकान कटाई में जा रही है। अरे तो उसमें खुश क्या हो रहा है? पहले दुकान सुरमा लेके जाने वाला था, अभी कटाई में जा रही है। अरे दोनों में तेरा तो नुकसान ही है ना। नहीं नहीं बापूजी, नुकसान नहीं, हमारा फायदा है, फायदा। फायदा कैसे? बापूजी बताता हूँ, विगतवार सब कुछ बताता हूँ। पहले जरा मैं भगवान को जाकर थैंक यू बोल के आऊँ। थैंक यू भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। थैंक यू। थैंक यू। भगवान भी खुश हो गए। हाँ बता। एक मिनट बाबूजी। चल बता भाई, अब बता, इसमें हमारा क्या फायदा है? बापूजी भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है और सही टाइम पे सही भाव में हमारी दुकान बिकवा दी। क्या अगर आज सुरमा भाई हमारी दुकान नहीं खरीदते तो 6 महीने बाद हमारी दुकान तो कटाई में जाने ही वाली थी। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें फायदा क्या? चाचा जी मैं समझाता हूँ। क्या है कि आज तो जेठालाल की दुकान सुरमा भाई खरीदने वाले हैं ना, और वो भी अच्छे भाव में खरीदने वाले हैं। वरना ये दुकान अगर कटिंग में जाती तो सरकारी भाव से पैसा मिलता। हाँ, और चाचा जी सरकारी भाव तो मिल के कितना मिलता? ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपया बापूजी। हाँ, और गवर्नमेंट वो भी बहुत टाइम के बाद देता। और वो बहुत टाइम कब आता वो भी कुछ नक्की नहीं ना बापूजी। 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल। यहाँ तो सुरमा भाई का 5 करोड़ का चेक हमारे पास है और टोकन का 1 करोड़ हमारा बैंक अकाउंट में। ये पढ़िए आप ये खबर पढ़ी।
ये देखिए खबर। हाँ। अरे इसमें तो फायदा ही सेठिया। देखा बापूजी पढ़ा ना। आज अगर हमारी दुकान का सौदा नहीं होता तो मैं 5 करोड़ का नुकसान होता बापूजी, 5 करोड़ का नुकसान। कल तक इस दुकान के जाने का कितना गम था, अफसोस कर रहे थे हम लोग। अब आज ये दुकान जा रही है तो जेठालाल को कितना फायदा होगा देखो आप। अरे दुख भरे दिन बीते भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीते भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीते भैया, बीते भैया। मुझे चिमटी काटो, कहीं ये सपना तो नहीं है। ये लो। भगवान, आपने तो पूरी बाजी पलट दी। एक ही खबर ने सब कुछ बदल दिया। जेठिया, मैंने कहा था ना, ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, आपकी बात बिल्कुल बराबर थी। और मैं तो कहता हूँ, मैंने वो जो नकारात्मक बात बोली थी ना कि अरे मैं कंटाल गया हूँ धंधे से, मन करता है दुकान बेच के गांव चला जाऊं, वो बात भी भगवान ने जानबूझ के मेरे मुंह से बुलवाई। इधर मैंने वो नकारात्मक बात बोली, उधर नट्टू काका और बाघा के दिमाग में दुकान बेचने का आइडिया आया और उन्होंने अखबार में जाहिर खबर दे दी। सुरमा भाई ने जाहिर खबर पढ़ी और हमारी दुकान खरीद ली। वाह वाह भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। सुरमा भाई का सुरसुरियों कर दिया। भेजो सुरमा भाई को भेजो, फटाफट एग्रीमेंट पे साइन करके मेरी दुकान उनके नाम कर देता हूँ। ऐसी कैसी दुकान ढूंढी आपने मेरे भाई के लिए? अरे महारानी, मुझे थोड़े पता था कि ये दुकान कटाई में जाने वाली है। आपको नहीं पता था? नहीं। तो फिर ऐसे कैसे आप खुद को प्रॉपर्टी का बेताज बादशाह कहते हो? महारानी, थोड़ा सोचने दो, थोड़ा धीरज रखो। मेरा जन्मदिन आने वाला है और मेरी दुकान कटाई में जा रही है। बर्बाद हो गया। कुछ नहीं होगा। मेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया। नहीं मुन्ना। अरे चुप! अरे चुप हो जा मेरे जोरू के भाई, चुप हो जा। मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ महारानी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये खबर अचानक आई है, वरना कोई भी रास्ता या जगह कटाई में जाने वाली होती है तो मुझे सबसे पहले खबर मिलती है। इस खबर का तो आपको पता ही नहीं था। मैं अभी सरकारी अफसर से बात करके बताता हूँ। हाँ हाँ तो कीजिए, जल्दी बात कीजिए। गुड मॉर्निंग सुरमा भाई। मुझे ये बताओ, जो अशोक नगर में दुकानें हैं वो एरिया क्या बुलेट ट्रेन की वजह से कटाई में जाने वाला है? शायद कटाई में चला भी जाए। अरे शायद नहीं, मुझे पक्का बताओ। पहले आप मुझे ये बताइए, ये खबर आपको कहाँ से मिली? अरे आज के पेपर में छपी है। अब अखबार में छपी है तो बात तो सच्ची होगी सुरमा भाई। और क्या है, ये जो बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये फॉरेन कंपनी के पास में है। अब बड़े बड़े नेता साथ में चाय पीकर क्या डिस्कशन करते हैं भाई, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। शायद बुलेट ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए कुछ एरिया कटिंग में जाएगा। हो सकता है अशोक नगर भी चला जाए। ठीक है। क्या कहा ऑफिसर ने? क्या हुआ, बोलिए कुछ। अरे मुझे बात तो करने दो। क्या आप ही तो कहते हो कि इतने सारे लोगों से आपकी पहचान है, तो आप कुछ कीजिए ना। मेरा करियर दांव पे लगा है। कुछ कीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? अरे चुप! थोड़ी देर तुम दोनों बहन भाई चुप नहीं रह सकते? मुझे कुछ सोचने दो, करने दो। कीजिए। टाउन इंचार्ज से और बात करके देखता हूँ। हेलो सर, मैं आज एक दुकान का सौदा करने वाला हूँ और पेपर में खबर आई है कि 6 महीने बाद वो दुकान कटिंग में जाने वाली है। कौन सा एरिया है? सर आप ही का एरिया है, वो वार्ड नंबर C और D। हाँ तो आपके वार्ड का एरिया ही कटाई में जाएगा, ऐसा लिखा है। सर जरा आप बताइए ना कि मामला क्या है। सुरमा, ये मामला बुलेट ट्रेन से जुड़ा हुआ है ना? हाँ सर। हाँ तो ये सारी सरकार की गोपनीय बातें होती हैं और ये सारी बातें ऊपर के लेवल पर ही फाइनल होती हैं।
बुलेट ट्रेन का रूट अभी तक किसी को पता नहीं है। हाँ सर, पर एक बार अपनी तरफ से पता करके बता देते तो मेरे लिए अच्छा होता। तू रिस्क मत ले और सौदा मत कर, वरना फंस जाएगा। ठीक है सर। क्या हुआ? दुकान कटाई में जाने वाली है ना? क्या हुआ? हाँ। मुन्ना, मत रो मुन्ना। जेठालाल, तुम तो किस्मत के बड़े धनी निकले। 1 करोड़ का टोकन भी तेरे पास और 5 करोड़ का चेक भी तेरे पास। कुछ भी करके तुझे रोकना तो पड़ेगा जेठालाल। जेठालाल, एक बात तो कहनी पड़ेगी, किस्मत के धनी हो तुम। हाँ बेटा साहब, सब ऊपर वाले की मेहरबानी और बापूजी के आशीर्वाद का कमाल है। सूरमा भाई ने न्यूज़ पढ़ी होगी तो वो हक्का बक्का हो गए होंगे। हाँ, होने ही चाहिए। बेचारे जेठा भाई को कितना परेशान किया है उसने। उनको जेठा भाई की दुकान हड़पनी थी ना, अच्छा किया भगवान जी ने, अब पता चलेगा उनको। जो दूसरों को परेशान करते हैं ना, खुदाई जी उनको चौक्कस सबक सिखाते हैं। अब 6 करोड़ की दुकान के उनको सिर्फ 1 करोड़ ही मिलेंगे। तो अरे मैंने उनको कितना बोला बबीता जी कि देखिए जो कुछ हुआ गलतफहमी की वजह से हुआ है, प्लीज ये डील कैंसिल कर दो, लेकिन नहीं, मुझे कहने लगे एक बार टोकन देता है ना शर्मा भाई तो वापस कभी नहीं लेता। तो मैं ले तो जा। इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि। खुश होना अच्छी बात है जेठालाल, हम सब खुश हो रहे हैं, लेकिन एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। जैसे इस बात का पता सूरमा भाई को चलेगा कि दुकान कटिंग में जाने वाली है, वो ये डील कैंसिल करने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ, वो तो करेगा ही, करने तो हमको क्या। हाँ भाई, सुरमा भाई बोलेगा तब डील होगी और नहीं बोलेगा तब नहीं होगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो मुझे अब आया सुरमा पहाड़ के नीचे। सही बात है। पहले सुरमा भाई का पलड़ा भारी था, अभी हमारा पलड़ा भारी है। जेठालाल का जेब में सुरमा भाई का दिया हुआ फुल पेमेंट का चेक है। जेठालाल, तुम इसको अभी के अभी डिपॉजिट कर दो। हाँ, बैंक खुलते ही सबसे पहले जाके चेक बैंक में जमा। दोस्तों, जेठालाल की दुकान का किस्सा तो बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह हो गया। कल तक सूरमा भाई किसी भी कीमत पर ये दुकान खरीदना चाहते थे, जेठालाल हर कीमत पे अपनी दुकान बचाना चाह रहे थे, लेकिन अब बाजी पलट गई है। शतरंज का खेल है, बाजी बिछी हुई है, घोड़े, हाथी, ऊंट, प्यादे सभी तैनात, लेकिन सिर्फ वजीर ही अब इस बाजी को बचा सकता है। अब क्या होगा आगे? सारा खेल दिमाग और तकदीर पर ही निर्भर है। अब क्या होता है ये तो मैं क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त जेठालाल, सूरमा भाई, हम सभी गोकुलधाम निवासी किस्मत के उस चौराहे पे खड़े हैं जहां कुछ भी हो सकता है। अब क्या होता है ये जानने के लिए देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो, सूरमा भाई के वहां से बोल रहा हूँ। सूरमा भाई के वहां से फोन है। स्पीकर पे करो, स्पीकर पे। एक मिनट जेठालाल, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ये खबर पढ़ी है। हाँ बराबर। हाँ, बड़े स्पीकर पे फोन वीडियो कॉल नहीं है। बहुत तंग किया है ना उसने, अब उसकी मस्ती करते हैं। हाँ जेठालाल, सूरमा भाई ने बहुत परेशान किया हमें, अब बारी उसकी है, चखाते हैं मजा। तुम दुखी होने का नाटक करो। हेलो जेठालाल। हाँ हेलो, क्या काम है? सूरमा भाई जेठालाल से बात करना चाहते हैं। हाँ, 1 मिनट देता हूँ। हेलो, जेठालाल बोल रहा हूँ। 1 मिनट भाई, जेठालाल। हाँ जेठालाल, सूरमा बोल रहा हूँ। हाँ सुरमा भाई बोलिए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो जेठालाल? एकदम बढ़िया। जेठालाल दुखी नहीं हूँ, बढ़िया नहीं हूँ, दुखी हूँ। क्या बताऊँ आपको, ये टेंशन के मारे कल पूरी रात मुझे नींद भी नहीं आई। इसका मतलब जेठालाल को पता ही नहीं है कि उसकी दुकान कटाई में जा रही है। हेलो हेलो, लगता फोन रख दिया। नहीं, जेठालाल फोन चालू है। हाँ बोलिए बोलिए। आज दुकान मेरे नाम करनी है, याद है ना? हाँ याद है, इसीलिए तो दुखी हूँ। सच कहूँ तो आपने मुझे जब 5 करोड़ का चेक दिया है ना, वो मैं भी दुखी होते होते बैंक में जमा करने ही जा रहा था। अरे नहीं, आज वो चेक डालना मत। क्यों? उस चेक में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अच्छा, क्या गड़बड़ हो गई है? वो मेरी साइन जरा गलत है। अच्छा। हाँ, तो वो चेक डालना मत। हाँ, झूठी हो।
झूठ बोल रहा है। रख दिया फोन? हाँ नहीं चालू है चालू है। हाँ जेठालाल, मैं कह रहा था कि वो चेक जो दिया है उसे डालना मत। मैं नया चेक लेके आ रहा हूँ तुम्हारे पास। हेलो हेलो, काट दिया? नहीं चालू है आइए आइए। कब तक आएंगे? 12:03 को। अरे नहीं जेठालाल, मैं जल्दी आ रहा हूँ। आइए आइए, हम मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। वेरी गुड। अरे उसके खुद के 12 बजे है, अभी वो 12:03 तक रात थोड़ी देखेगा। सॉरी, वो पहले बोल रहा था तो मैं आधे में रुक गया। एक बार और। वाह 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 वाह, कितना झूठा आदमी है। कोई साइन वाइन गलत नहीं होगी। उसे डील नहीं करनी है ना, इसलिए गलत साइन का बहाना बना रहा है। वही तो जेठालाल, अगर अब वो डील कैंसिल करे ना तो तुम उसके खिलाफ कोर्ट में केस ठोक देना। और वैसे भी उसका चेक हमारे पास है और वही तो उसकी कमजोरी है। सही बात है। और वकील ने भी बोला था कि सुरमा का चेक अगर बाउंस हो गया तो जेठिया का पलड़ा भारी हो जाएगा और उसके ऊपर सेक्शन 138 लग जाएगा। हाँ जेठिया, मैं क्या कहता हूँ, भले सुरमा ने तुझे मना किया हो, लेकिन तू बैंक में चेक जमा कर ही दे। हाँ बापूजी, अभी बैंक खुलता है सबसे पहले वो चेक जमा कर ही दूंगा। नहीं जेठालाल, कोई फायदा नहीं है। क्यों? अरे वो स्टॉप पेमेंट करवा देगा भाई। बराबर, वो भी तो अपना खेल खेलेगा ना जेठालाल। हाँ तो भाई खेलने तो हमको क्या है, भले वो स्टॉप पेमेंट करता करने दो। वो 1 करोड़ टोकन का तो मेरे खाते में ही है ना। नहीं वो ठीक है जेठालाल, लेकिन ये मत बोलो कि सुरमा भाई प्रॉपर्टी के सौदों का पक्का खिलाड़ी है। हाँ तो मैं भी कच्ची मारू हूँ, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। हाँ। क्या बात है जेठालाल, कच्ची और कच्ची। हाँ अच्छी बात कही है एकदम। अच्छा जेठिया, मैं क्या कहता हूँ, ये खुशखबरी नटू और बाघा को तो बता दे। अरे भाई, इस फायदे के सही हकदार तो नटू का और बाघा ही है। उन्होंने तो दुकान बेचने का एडवर्टाइजमेंट दिया था। एग्जैक्टली, अगर उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया होता तो जेठा जी को इतना फायदा ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, अभी फोन करता हूँ, अभी फोन करता हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। नटू काका का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है बापूजी। बाघा को लगा, बाघा को। हाँ। बोलो, चाचा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और भतीजे का फोन लग नहीं रहा है। लगता है उन दोनों ने खबर नहीं पड़ी है। अरे कोई बात नहीं जेठिया, जब उनका फोन आए तब बता दे। हाँ। मैं क्या कहता हूँ कि जब तक सुरमा भाई आते हैं तब तक क्यों ना कुछ हम खा पी ले। वो क्या है ना कि सुबह से मैंने बस थोड़ा ही कुछ खाया है तो। हाँ ठीक है, तो मैं सबके लिए गर्मा गर्म समोसे लेके आता हूँ। जेठा भाई, थोड़ी सी कचौड़ियाँ भी ले आना। हाँ हाँ क्यों नहीं, सबके लिए गर्मा गर्म समोसे और कचौरियाँ। मैं आया बापूजी। अरे जेठा भाई रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। अरे थैंक यू अब्दुल, थैंक यू क्या। अरे अब्दुल भाई, पैसा तो लेके जा। मैं दे दूंगा ना। अरे नहीं तू क्यों भाई, नहीं जा, थैंक यू। अच्छा मैं लेके आता हूँ। थैंक यू अब्दुल। तो हम लोग भी यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? मेरे घर चलते हैं, बैठते हैं वहीं। चलो। हाँ ठीक है बराबर। अब्दुल को बोल देंगे, इधर ही लेके आएगा। अच्छा जेठा, मैं क्या कह रहा था, जैसे ही सूरमा भाई को पता चलेगा कि हमको सब पता है तो पलटवार जरूर करेगा, तो हमें थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे सोच रहा हूँ महारानी, सोच रहा हूँ। जीजा जी, आप एक जगह खड़े रह के भी सोच सकते हैं ना। यहाँ से अब घूम के सोचेंगे तो मेरी गर्दन में मोच आ जाएगी। दीदी कुछ बोलिए ना। हाँ मुन्ना बोलती हूँ। अरे आप ऐसे ही सोचते ही रहेंगे या कुछ करेंगे भी? अरे कर तो रहा हूँ महारानी। तो करो ना। खली बली। जी भाई, मुन्ना के लिए जो दुकान फाइनल की थी 6 महीने बाद वो कटाई में जाने वाली है, इसलिए वो सौदा नहीं करना। इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है भाई? आप बहुत, हम उस जेठालाल को अपने तरीके से समझाते हैं। नहीं, बाजी पलट गई है और हमारा 1 करोड़ रुपया भी जेठालाल के पास है। अब जो भी करना है सोच समझ के करना है। जेठालाल बहुत होशियार है, अगर उसके साथ कोई भी जबरदस्ती की ना तो मामला फंस सकता है। तो क्या करेंगे भाई? सुरमा भाई। अरे जेठालाल की दुकान में जो 2 पंटर है, क्या नाम है उनका? नट्टू और बाघा। हाँ,
नट्टू और बाघा। भाई आप बोलो तो उन दोनों को उठा के लेके आए। नहीं, तोरमा खुद उनके पास जाएगा। हाँ? आप खुद जाएंगे? हाँ, तोरमा ने आज तक एक पैसे का नुकसान नहीं किया और आगे भी नहीं करेगा। वरना हाँ जीजा जी, तुम्हें भी आना है। आप जैसा कहे। दीदी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का युद्ध जीत के हूँ। विजयी भव मुन्ना। नट्टू बागा गोकुल धाम पहुंचे, उससे पहले हमें उन तक पहुंचना है। एक एक मिनट कीमती है। गाड़ी निकालो, पिक चेंज करके आता हूं। जेठालाल, तुम तकदीर के कितने भी बड़े धनी क्यों ना हो, तोरमा अपनी तकदीर खुद लिखने में माहिर है। अब तुम्हारे ही दोनों आदमी नट्टू और बाघा तुम्हारी तकदीर का तंबूरा बजाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और बाजी मेरे हाथ आएगी। वाह वाह, क्या समोसे है, क्या कचौरी है, मजा आ गया। नहीं अंजलि, आज मना मत करना, आज जी भर के खाने दो, आज मन बहुत खुश है भाई। वैसे भी हम लोग कल दुकान बचाने का आइडिया सोच सोच कर बहुत ही परेशान हो गए थे। हाँ, कल रात को हम जिस हालत में थे, कोई सोच सकता था कि आज सुबह हम गर्मा गर्म समोसे खा रहे होंगे? अरे ये तो वही बात हो गई मेहता साहब, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। बापूजी हमेशा ये बोलते हैं। अच्छा जीडिया, नट्टू या बाघा का फोन आया कि नहीं? नहीं आया नहीं बापूजी, लेकिन मैं उनको अभी फोन करके बुला लेता हूँ, वो भी आके खाए ना गर्मा गर्म कचौरी और समोसा है। बुला। आपके द्वारा डायल किया हुआ कमाल है, नट्टू काका का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। बाघा को लगाओ जेठा। ले बोलो, इसका फोन भी नहीं लग रहा है। ये क्या कर रहे हैं दोनों? अरे भाई, जैसे हम टेंशन की वजह से पूरी रात जगे हैं, उसी तरह नट्टू काका और बाघा भी जगे होंगे, तो बेचारे भी सो रहे होंगे, उठते ही फोन कर देंगे। ठीक है। क्या हुआ बाघा, क्या सोच रहा है? नट्टू काका, आपको क्या लगता है आज क्या होगा? पता नहीं बेटा, हम तो सिर्फ आशा रख सकते हैं कि हमारी दुकान को कोई आंच ना आए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है नट्टू काका। हमारे समझने से क्या होगा बाघा, जो भाग्य में लिखा है वही होके रहेगा। चल अभी जल्दी जल्दी चाय पी के तैयार हो जा, गोकुल धाम पहुंचना है। अरे ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ ना। जी सर जी। इससे पहले नट्टू और बाघा गोकुल धाम पहुंचे, हमें पकड़ना है उन्हें। नट्टू काका, चलिए गोकुल धाम सोसाइटी चलते हैं। हाँ, गोकुल धाम चलते हैं और परिस्थिति का सामना करते हैं। आप लोग यहाँ? सुरमा भाई आ रहे हैं। यहाँ हमारे घर पे? सुरमा भाई। नमस्कार नट्टू काका, नमस्कार बाघा जी। गुड मॉर्निंग नट्स काका, गुड मॉर्निंग बाघा भाई, व्हाट्स अप? आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। एक मिनट, बैठिए सुरमा भाई, बैठिए। बैठिए। मुन्ना भाई, आप भी बैठिए। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू, थैंक यू। सुरमा भाई, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी या ठंडा मंगवाऊं? नहीं नहीं नट्टू काका, कुछ भी नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सुरमा भाई, आप ऐसे अचानक हमारे घर पे, आपको हमारा पता किसने दिया? भाई को जिसका पता करना होता है ना, उसका पता वो पता कर ही लेते हैं। ये क्या तरीका बात करने का? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। सॉरी 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 बाघा जी, सॉरी नट्टू काका। वो क्या है ना, थोड़ा लाड़ प्यार में बिगड़ गए हैं ये। अरे नट्टू काका, आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए,
बैठिए बैठिए। आप बैठिए, मैं यहाँ बैठता हूँ। बागा जी आप बैठो ना। नहीं सुरमा भाई, आप बैठिए ना, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, काका के बाजू में ठीक हूँ। आप बैठिए ना, आप बैठिए। ठीक है। तो काका, कुछ तो गड़बड़ है। यस भागा बॉय, बी अलर्ट। जेंटलमैन, व्हाई आर यू हियर? सुरमा भाई, हम तो 12:03 पर गोकुलधाम सोसाइटी में मिलने वाले थे ना। फिर आप लोग अचानक यहाँ? नट्टू काका, बागा बड़ी, जीजा जी आपके फायदे की बात करने आए। हमारे फायदे की बात? हाँ नट्टू काका, आपके फायदे की बात। उस रात जब आप जीजा जी से मिलने आए थे ना, तब आपको परेशान देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं समझ गया कि दुकान का सौदा गलत फहमी की वजह से हो रहा है। और आप लोगों की वजह से आपके सेठ जी की दुकान चली जाएगी तो आप दोनों को बहुत दुख होगा ना। मैं रात भर सोचता रहा, मैंने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद समझ में आया कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है। आप सच बोल रहे हैं? गॉड प्रॉमिस है ना जीजा जी? हाँ, मुन्ना कभी झूठ नहीं बोलता नट्टू काका। रात भर सोचने के बाद आज वो सुबह मेरे पास आया और कहने लगा कि जीजा जी, मुझे अब वो दुकान अपने बर्थडे पर गिफ्ट नहीं चाहिए। हाँ, मैं अपने करियर की शुरुआत किसी का दिल दुखा के बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। बराबर है मुन्ना भाई, एकदम बराबर है। आप लोग बहुत ही भले और भोले लोग। और मुन्ना की ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। रे हाँ नट्टू काका, बागा जी, मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया और आज मैं माफी मांगने आया हूं। और आज मैं यहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा कैंसिल करने आया हूं। क्या? हाँ, हमें आपकी दुकान नहीं खरीदनी है। अरे नट्टू काका, पागा, जो मैंने सुना वही तूने सुना? हाँ नट्टू काका, सुरमा भाई तो सच में हमारा फायदा करवाने आए हैं। सुरमा भाई, पक्का सौदा कैंसिल? हाँ, 100% पक्का कैंसिल। मुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं खरीदनी। Congratulations and celebration, दुकान हमारी सुरमा भाई से बच गई। Congratulations and celebrations, दुकान हमारी सुरमा भाई से बच गई। सुरमा भाई, आप तो हमारे लिए तारणहार बनकर आए हैं। हाँ सुरमा भाई, हमने आपके बारे में क्या क्या सोचा था, लेकिन आपने साबित कर दिया कि दुनिया में से अभी तक अच्छाई खत्म नहीं हुई। आपको पता नहीं आपने कितना बड़ा काम किया है। हाँ। बस अब आपको एक छोटा सा काम करना है। कौन सा काम? वो जीजा जी बताएंगे। जीजा जी बताइए ना। नट्टू काका, इस एनवलप में एक स्टैम्प पेपर है जिस पर मैंने साफ साफ खुशी खुशी लिखा है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा मैं कैंसिल करता हूं। और मैंने नीचे साइन भी कर दिया है। एक बार आप भी पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए तो सौदा कैंसिल हो जाएगा और हम सब टेंशन फ्री हो जाएंगे। बराबर है सुरमा भाई। नट्टू काका, ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो कहता हूँ आप साइन कर दो। अभी साइन कर देता हूँ, सेठ जी को सरप्राइज देंगे। बराबर है नट्टू काका, लाइए स्टैम्प पेपर दीजिए। हाँ दीजिए। लीजिए नट्टू काका। 1 मिनट बगान। जीजा जी, जीजा जी, पढ़ लिया? बराबर? अब मेरे टोकन का 1 करोड़। अरे मैं दिलवा दूंगा आपका टोकन सुरमा भाई।
आपका टोकन दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। आप इतना बड़ा दिल रख के सामने से हमारे घर आए तो आपका टोकन तो मैं दिलवा ही दूंगा। अरे वाह वाह नट्टू काका, थैंक यू थैंक यू। तो बस अब साइन कर दीजिए। हाँ हाँ श्योर श्योर। ये लीजिए नट्टू काका। हाँ बेटा हाँ। सूरमा भाई, ये लीजिए, हो गया। अरे वाह, थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। पागा ये तो चमत्कार हो गया। जैसे सौदा करके सेठ जी को टेंशन दिया था, वैसे ही सौदा कैंसिल करके सेठ जी को टेंशन फ्री कर देते हैं। जेठा जी, अब ऐसे ही टेंशन फ्री होके मुस्कुराते रहिए। आप ऐसे ही अच्छे लगते हो। अरे बबीता जी, मैं तो चाहता हूँ कि मैं मुस्कुराता रहूं, लेकिन मेरी जो कुंडली है ना, वो नहीं चाहती। उसको अच्छा नहीं लगता है मैं मुस्कुराता हूँ। वो वैसे जेठालाल, तुम कुछ भी कहो, लेकिन इस सब के लिए तुम्हें नट्टू काका और बागा को बहुत सारा थैंक यू कहना चाहिए। सवाल ही नहीं है। वो लोग जैसे ही गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगे ना, तो मैंने सोच रखा मैं बापूजी के हाथों उन दोनों को 11,001 का शगुन दूंगा। बहुत अच्छा विचार है जेठिया, है ना? नट्टू और बाका हमेशा तेरा भला ही सोचते। हाँ हाँ बापूजी, और आज के जमाने में ऐसे ईमानदार और ऐसे वफादार लोग बहुत नसीब से मिलते हैं। सेठ जी बड़े नसीब वाले हैं। सुरमा भाई के साथ का दुकान का सौदा कैंसिल हो गया। बराबर है नट्टू काका। अब ये क्या हो गया भाई, ये तो हद ही हो गई। बाघा और नट्टू काका ने अपनी नासमझी और बेखबरी में दुकान का सौदा कैंसिल कर दिया। भाई इससे ज्यादा उतार चढ़ाव मैंने जेठालाल की जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे। एक तरफ जेठालाल, मैं, हम गोकुलधाम निवासी इस इंतजार में एक दुकान बिक जाए तो फिर फायदा ही फायदा। लेकिन शातिर दिमाग लगाया सूरमा भाई ने और नट्टू काका और बाघा से दुकान का सौदा कैंसिल करवा के पलटवार कर दिया। अब क्या होगा जब जेठालाल को पता चलेगा? वो शांत नहीं बैठेगा, हंगामा अवश्यम भावी है। यहाँ गोकुलधाम में हंगामे भी होंगे और गलतफहमी का एक भूकंप आएगा जिससे आप घरों में ठहाके लगेंगे। इस साल का जो आखिरी हफ्ता है ना, खूब हंसेंगे आप जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.